चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में सही नहीं है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में कह दे रखा है CO2 में कार्बन sp संकलित होता है। दूसरा दे रखा है C2 सिग्मा बंध बनाता है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु एक साथ एक या एवं दो p बंध होते हैं। सी कह दे रखा है CO2 एक रेखीय सहसंयोजी यौगिक होता है। तीसरा कह दे रखा है यह एक ध्रुवीय अणु होता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो CO2 ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है C। तो यहाँ पे क्या होता है, चार इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या, जिनका उपयोग होता है कि बंध बनाने में उपयोग होता है। तो ये हमारे दो यहाँ पे बंध बनाएंगे, हमारा O। यहाँ पे इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या दे रखा है, तो पहला में क्या दे रखा है CO2 में कार्बन sp संकलित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक पाई बंध एक पाई बंध, यानी कि दो पाई बंध है। यानी ये हमारा क्या हो जाता है, कार्बन परमाणु पर यानी कि CO2 में कार्बन पे क्या होता है, sp संकरण होता। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में ये जो हमें पहला दे रखा है ये हमारा क्या सही है, यानी कि सही है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, कार्बन दो सिग्मा बंध बनाता है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक या दो पी पाई बंध होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा कार्बन है दो सिग्मा बंध, यानी कि यहाँ पे दो सिग्मा बंध बना रहा है, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो पी पाई बंध होता है। तो यहाँ पे हमने क्या होता है, हमारा पी पाई बंध होता है, यानी कि जो हमें दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, CO2 एक रेखीय सहसंयोजी यौगिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो संरचना है ये हमारी क्या रेखीय है। तो यानी कि जो हमारा सी विकल्प है ये विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, सही है। तो डी क्या दे रखा है, यह एक ध्रुवीय अणु होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से खींचेगा, और ये हमारा क्या करेगा, इस तरफ से खींचेगा। इस वजह से क्या कहते हैं, दोनों ही अपने प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, ये अध्रुवीय गुण होता है इसमें। इसलिए क्या होता है, जो हमारा CO2 है, CO2 अणु अध्रुवीय अणु है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है अणु अध्रुवीय अणु है, यानी कि जो हमारा डी विकल्प है यहाँ पे क्या देखा था, ध्रुवीय अणु है। तो यानी यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ये जो कथन दे रखा है हमारा क्या गलत है। तो जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।